हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, ये महालक्ष्मी का व्लॉग है। महालक्ष्मी पूजा थी जिस दिन, उसी दिन का है। तो मैं एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि 4-5 दिन हो गए हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो इसलिए नहीं एडिट कर पाई। 4-5 दिन से मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं डाला है। तो बस मैं पूजा की तैयारी में लग गई हूँ और आज सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज अपने ससुराल में होती तो ज़्यादा ठीक रहता, क्योंकि ऐसे टाइम पर मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन करना तो पड़ेगा ही, टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो अभी यहाँ पे मैंने 3 प्रकार का आटा गूँथा था। एक ये जो बेसन का मैं बना रही हूँ, गोल 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 ऐसे उंगली से आकार देके। तो ये ना नमकीन बना है, जैसे कि इसमें नमक मिला है हल्का सा। और एक आटा गूँथा है मैंने पूड़ी के लिए, और एक आटा गूँथा है मीठा वाला चीनी का घोल बना के। तो इसी तरीके का बनाएंगे हम, चीनी के घोल के जो होते हैं गोल गोल बना के इस तरीके से शेप दे देंगे। और ये जो बना रहे हैं ये हाथी के गहने बोले जाते हैं, तो बस उन्हीं के ऊपर हम चढ़ाएंगे। इस तरीके से बनते हैं गोल गोल, दोनों के ही बनते हैं, मीठे वाले आटे के भी बनते हैं और बेसन के भी बनते हैं। तो मैंने बना लिए हैं, तो अभी यहाँ पे इनको सेक लेते हैं। और कितना भी जल्दी करो फिर भी लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि पहले मैंने रोटी वगैरह बनाई इन लोगों के लिए। उसके बाद क्योंकि पूजा में टाइम लग जाता है, अकेले का करना रहता है। 1-2 लोग हों तो इतना दिक्कत नहीं होती है, पर अकेले ही सब कुछ करना रहता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो काफ़ी टाइम लग गया है मुझे पूजा का सामान भी तैयार करते करते। तो वैसे मैंने शाम को ही सामान मंगा लिया था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुबह सुबह बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, तो मैं जल्दी से नहीं काम में लगी थी। तो धीरे धीरे मैं सब करती जा रही थी बस। तो यहाँ पे इनको थोड़ा देर तक सेका है, क्योंकि ऐसे कच्चे रह जाएंगे। अगर अच्छे से सिक जाएंगे तो कुरकुरे रहेंगे, अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो पहले मैं घर पे रहती थी, तो मम्मी लोग रहती थी, तो हमारे यहाँ काफ़ी काफ़ी बनते हैं। वैसे ये गुड़ के बनाए जाते हैं, लेकिन गुड़ मुझे याद नहीं रहा था। मैंने चीनी ही मंगाई थी हस्बैंड जी से, तो फिर मैंने कहा चलो चीनी के ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारी करके बैठ गए हैं रंग लगाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रंग लगा लेंगे। और वैसे तो वो चल रहे हैं ना, पुरखा बोलते हैं, पुरखा लग गए हैं। तो इन दिनों में कोई भी नई चीज़ नहीं लगाई जाती है लेकिन हम इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि हमारे सास ससुर दोनों ही हैं अभी, तो हम लगा लेते हैं। बाकी ये है कि नई चीज़ नहीं पहनते हैं, जो यूज हुई होती है वो हम पहन लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जो भी मैंने श्रृंगार मंगाया है वो तो हम वैसे ही नहीं पहनेंगे अभी, वो सब हम चढ़ाने के लिए मंगा लेंगे, बाद में यूज करेंगे कन्याओं के हाथ में डाल के। तो अभी यहाँ पर बस आज मैंने हल्दी भी नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आज दिक्कत हो रही थी सच में, कि मेरा मन कर रहा था बस जल्दी से अच्छे से पूजा निपट जाए हमारी। वैसे भूख तो नहीं लग रही थी, बस इतना है कि प्यास लगने लगती है, क्योंकि रात से हम लोग पानी नहीं पीते हैं। तो ये व्रत ऐसे जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक पानी नहीं पिया जाता है। तो यहाँ पे फल वगैरह भी हैं, पूड़ी भी सेक ली थी मैंने, और जो गुना बनाए वो बनाए जाते हैं गोल गोल, वो भी बना लिए सारा कुछ। और यहाँ पे श्रृंगार भी सारा कुछ आ ही गया था, रात में ही मंगा लिया था मैंने, क्योंकि सुबह ऐसा रहता है कि सुबह का टाइम हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना रहता है। तो यहाँ पे बना हुआ मिट्टी का हाथी है, इसी तरीके से मिट्टी के हाथी की पूजा ही की जाती है। गांव में तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा हाथी बनाते थे मिट्टी का, हमारे दादाजी बनाते थे। पर यहाँ पे कौन बनाएगा, तो यहाँ पे बस यहाँ पे बाज़ार में मिल जाता ना रेडीमेड बना हुआ हाथी।
तो यहाँ पर मैंने दियाली भी जला ली है और क्योला भी मैंने सुलगने के लिए रख दिया था गैस पे, तो ये भी अच्छे से सुलग गया है। वरना होम करने में ठीक नहीं रहता है, आग के बिना होम तो रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर वैसे कंडे का होम अच्छा रहता है, जो कंडियाँ होती है, क्योंकि वो काफ़ी देर तक सुलगती रहती है और क्योला बुझ भी जाता है। लेकिन मैंने इसको अच्छे से मतलब सुलगने दिया था, काफ़ी देर तक गैस पर रख दिया था, तो ये अच्छे से जल गया है। तो अभी यहाँ पे जो भी शौक श्रृंगार का सामान है वो मैंने सारा लक्ष्मी मैया के पास चढ़ा दिया है, लगा भी दिया है और फल वगैरह भी चढ़ा दिए हैं और होम भी कर दिया है, आ भी गए हैं। तो कहते हैं जब होम पर आ जाएं, होम अच्छे से ले लें, तो ये समझो कि भगवान आ गए हैं होम लेने के लिए और भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मैंने गुना वो बनाए हुए थे गोल गोल, तो यहाँ चढ़ा देते हैं हम और बाद में गाय को दे दिए जाते हैं ये जो मैंने चढ़ाए हैं। तो अभी यहाँ पे पूजा हमारी हो ही रही है। जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी सामान रहने ना पाए। बस यहाँ पर मुझे फूल माला की कमी लग रही थी, लेकिन हस्बैंड जी चले गए थे सुबह ही, तो नहीं ले पाए। और पीछे हमारे फूल लगे हुए हैं, पर वहाँ पर मैं इसलिए नहीं चढ़ी हूँ, चढ़ के ही तोड़ने पड़ते कि गिरने का भी डर रहता है, उधर पे मिट्टी वगैरह पड़ी है तो डर रहता है थोड़ा सा। तो अभी यहाँ पे मैंने धूप बत्ती भी लगा दी है और अगरबत्ती भी लगाई थी, क्योंकि पूजा का मतलब ही क्या है, जब तक अगरबत्तियाँ वगैरह ना लगें अच्छे से। तो अभी यहाँ पे पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है, तो मैंने कहा चलो बेटियों के पैर भी छू लेते हैं, जो मतलब पैसे वगैरह चढ़ाते हैं। तो मैंने दोनों को ही मतलब दे दिए थे, दोनों बहनों ने ले लिए हैं 5-5। और अब हम अपना व्रत तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पानी ही पीती हूँ, कुछ भी खाने का इतने जल्दी मन नहीं होता है, क्योंकि लगता है बस प्यास लगी है, पानी मिल जाए थोड़ा सा। तो ये व्रत भी हमारा अच्छे से हो गया है। बस अब अगला व्रत आएगा जो है करवा चौथ का, वो भी मतलब बड़ा वो तो ये समझो 8 बजे तक ही निर्जला रहना पड़ता है। पानी एक बार पिया जाता है उसमें भी, वो भी अच्छे से निपट जाए बस। क्योंकि ऐसे टाइम पर थोड़ा सा इतने मतलब थोड़ी सी बीमार भी चल रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अभी यहाँ पे पूजा मतलब कर चुके हैं और टाइम 3 बजे का हो रहा है। टाइम काफ़ी टाइम हो गया मुझे पूजा करते करते। मैंने बताया था सुबह थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने थोड़ा काम धीरे धीरे ही किया है। और उसके बाद अब जाते हैं थोड़ा सा लेटने के लिए। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश हो जाएगी। मैं सोच रही हूँ बारिश बंद हो जाए तब मिट्टी लगाएं, क्योंकि अब धीरे धीरे ये लग रहा है ना कि काम जल्दी से निपट जाए, कब हम गांव जाना पड़े, गांव ही मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ तो मतलब नहीं आ पाएंगी सासू माँ। तो यहाँ पे जो भी कपड़े थे मैंने कहा चलो इनको भी तैयार के रख लेते हैं, क्योंकि ऐसे रखे रहते हैं तो थोड़ा सा पता है धूल धूल कितनी भी साफ़ करो फिर भी पूरे दिन धूल थोड़ी बहुत उड़ती ही रहती है, कपड़े गंदे भी हो जाते हैं। और अभी हो गया था शाम के टाइम का खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे लुबिया रखी हुई थी, आलू और लुबिया बनाने जा रहे थे, पर मेरा मन कर रहा था मठे के आलू खाने का। तो मैंने कहा क्यों ना इसी में मैं दही फेंट के मिला दूँ, तो थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। तो मैंने जीरा मेथी से छौंक के और नमक डाल दिया था, तो आलू हमारे अच्छे से पक गए हैं, लुबिया भी पक गई है। तो मैंने थोड़ी सी अभी हल्दी डाल दी है और जो मैंने दही फेंट के रख लिया था, मैं दही यूज करती हूँ क्योंकि मठा इतना खट्टा नहीं आता है, दही थोड़ा खट्टा सा रहता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अच्छे से नहीं फेंट पाया है, मैंने चम्मच से किया था। तो यहाँ पर बस इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे इसको, नहीं तो ये फट जाएगा, दही हमारा फट जाएगा। तो एकदम से नहीं लत्ता लत्ता सा हो जाता है, उस तरीके का हो जाएगा जैसे छेना बनाते हैं हम लोग। तो इसको बस चलाते रहना है। कम लग रहा था मुझे, थोड़ा सा दही मैंने बचा लिया है, क्योंकि मुझे खाना था शिमला मिर्च खट्टा और दूध का खट्टा मीठा। तो मैंने थोड़ा सा दही बचा लिया था। तो अब इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे और इस तरीके से बना के देखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो यहाँ पे इसमें अच्छे से उबाल आने लगा था। जब तक उबाल ना आए जब तक अच्छे से इसको चलाते रहो तो मठा कभी नहीं फटेगा। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर नहीं सॉरी धनिया पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा चला देंगे और इसको पकने देंगे थोड़ी देर। और कुछ देर पकाने के बाद सब्जी मेरी बनके हो गई थी तैयार और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। पर मैंने चावल बनाए थे इस सब्जी के लिए, मुझे चावल खाने थे तो रोटियां रखी थी तो मैंने कहा रोटियां नहीं सेकेंगे क्योंकि बच जाती हैं, फिर बासी रोटी मतलब खपती नहीं है जल्दी से। तो ये देखो सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी इस तरीके से। तो अब मैंने बताया था इसमें मैंने मिला लिया है दूध, गरी और दही भी मिला है खट्टा वाला। तो बिल्कुल प्रसाद में जो चिन्ना मिर्च मिलता है उसी के तरीके का लग रहा था, बस मन कर रहा था खाने का तो मैंने जो चीज़ें थी वो डाल दी हैं।